दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज एक खबर पर हम आपसे बात करने वाले हैं। उस पर बात करते करते हमको जो है ये इसको जरा ठीक कर ले। इस खबर पर बात करते वक्त भी हम थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं और ये सवाल मन में उठता है कि अब जब क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन हर महीने जब दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है और जिसको उपलब्धि बताई जा रही है देश की सरकार के द्वारा, उस स्थिति में भी जब ये खबर हमारे पास आती है कि एक व्यक्ति ने, जिसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे और अपनी बड़ी बहन के बच्चों और अपने भाई बहन का लालन पालन ये व्यक्ति करता था और मजदूरी जब मिल जाए तो करता था और तो कुछ कर नहीं सकता था। वो उसको भी फ्री राशन मिलते हुए भी घर में जब ये चिंता उसके दिमाग में बैठ जाए कि जब ये जो स्कूल भेज रहा हूं मैं, अपने सरकारी स्कूल जो भेज रहा हूं मैं अपने भाई बहन, ये भांजे बहन के लड़कों या संतानों को, वो जब आएंगे स्कूल से वापस, वो कहेंगे कि खाना चाहिए, तो खाना लाऊंगा कहां से? और इस चिंता में उसके सर पर इतना एक डिप्रेशन सवार हो जाए कि वो खाने पीने की सोच और उसकी चिंता को, उस चिंता के बोझ से दबकर वो एसिड पी ले और मौत की कगार पे खड़ा हो जाए। ये एक ऐसी खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको साथ साथ उसके कुछ दृश्य जो है वो भी मैं आपको दिखा पाऊं। तो अगर उस घर की, उस व्यक्ति की, उसकी पहचान हमने छुपाने की कोशिश की हुई है, अगर आप इसको भी देख सके तो आप देखते रहिएगा। ये राहुल का घर है, राहुल राठौड़, जिसका जन्म सूरत जो है हमारा दक्षिण गुजरात का, उस सूरत के मांडवी तहसील के बोधान गांव में हुआ। ठीक है। और वहीं वो खेत में मजदूरी का काम करता था। चौथी कक्षा तक ये पढ़ा हुआ व्यक्ति। उसकी बहन की शादी भी उसी गांव में हुई और उसके भी बच्चे थे। अब इनको कुछ दिनों से मजदूरी का काम मिल नहीं रहा था और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और अनाज का दाना नहीं था, तो ये चिंता इतनी बड़ी इनके ऊपर हो गई, मन में हावी हो गई कि इन्होंने कहा कि क्या करें। कह रहा है ये राहुल की जवानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके टूटा फूटा घर देखा, उसके बाहर का शॉट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमको हमारे जो स्थानिक वहां के पत्रकारों ने कहा कि उस घर के बाहर तिरंगा झंडा उसने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं, तिरंगा देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ है, ये दृश्य में अगर ऊपर कोने में देख ले आप तो तिरंगा लगा हुआ है। तो ये एक देशभक्त, एक राष्ट्र भक्त व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जिसको मजदूरी मिल नहीं रही है, जिसको घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है, उसको ये चिंता है कि मैं अपने भाई बहन छोटे जो आप देख रहे हैं, इन सबको कैसे खिलाऊंगा। इसका घर जो है पतरे की छत से बना हुआ है, छत जो है पतरे की है। वैसे घर तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा एक कमरा सा है, आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, तिरंगा लगा हुआ है, पानी का एक छोटा सा मटका है, 3-4 टूटे फूटे बर्तन है, एक टूटी हुई एक खटिया है और एक मिट्टी का चूल्हा बना के रखा हुआ है। मतलब कि उज्ज्वला योजना यहाँ तक नहीं पहुंची है, वो भी एक देखने को मिलता है।
अगर ठंड लगे तो ओढ़ने के लिए रजाई 2-3 आपको जो है आपको दिखाई देगी यहाँ पे। गैस सिलेंडर है इस घर में, ये हमको बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसको रिफिल करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो रिफिल नहीं करवा सकते। इसीलिए मिट्टी का जो चूल्हा उन्होंने बना के रखा है, उसी से वो खाना जब घर में अनाज होता है, तो वो पकाता है। और परिवार में उसका छोटा भाई है और जो बड़ी बहन है उसके 3 बेटे हैं। ऐसे कुल मिला के 6 लोगों का कुटुंब है। और एक मजदूर के लिए 6 लोगों के पेट की अग्नि को ठंडी करना, उसका शमन करना बड़ा मुश्किल होता है। और बहन इसके साथ इसलिए रहती है क्योंकि उसका पति जो है वो भी मजदूरी का काम करने के लिए सौराष्ट्र के जूनागढ़ की ओर वो गया हुआ है, इसलिए बहन भी जो है भाई के साथ आकर रह रही है। भाई का नाम जैसे मैंने कहा राहुल राठौर है। तो ये इसकी जुबानी है। इसकी जुबानी मैं आपको उसने जो पुलिस को कहा था मैं वही आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 31 जनवरी के रोज दोपहर 12 बजे के आसपास का समय हुआ था। और राहुल कह रहा है कि मेरा छोटा भाई और मेरे जो 3 मेरी बहन के जो बच्चे थे वो जब वापस आएंगे स्कूल से तो वो जब आवाज लगाएंगे कि हमको खाना दो, हमको खाना दो। और पिछले 2-3 दिन से ये हो रहा था कि घर में अनाज नहीं था तो खाना मांग रहे थे, मैं उनको खिला नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास खिलाने के लिए कुछ था नहीं। और मुझसे ये जो स्थिति बनी थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मुझसे सही नहीं जा रही थी। और इसीलिए मुझे लगा कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और इसीलिए मैं एसिड जो है उसकी एक बोतल लेके आया, आधी बोतल में पी गया। ये कहना है राहुल राठौर, जिसने गरीबी से त्रस्त होकर ये सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और आपको मैं आगे ये बता दूं कि आगे राहुल राठौर जो है उसकी जुबानी है जो उसने पुलिस को बताया हुआ है वो ये है कि ये जब बोतल मैंने एसिड की लाया और मैंने आधी बोतल पी ली, उसके बाद मुझे तुरंत खून की उल्टियां होना शुरू हुई। और वो देखकर मेरे पड़ोसी जो है उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे सूरत सिविल अस्पताल में लेके भर्ती कर दिया। तो कह रहे हैं कि खेत मजदूरी कर रहा हूं पर लगातार काम मिल नहीं रहा है। और जिस दिन काम नहीं मिलता है तो उस दिन पैसे भी नहीं मिलते। और जब पैसे नहीं मिलते हैं तो खाना खाने के लिए अनाज या जो भी चीजें होती है सब्जी से लेकर कैसे लाऊंगा मैं। जब ये हाल लगातार बना और ये लगातार ये कुछ दिनों से ये स्थिति हमारी बनी, पैसे ही नहीं थे तो घर में खाने के लिए कुछ था भी नहीं। और मेरा भाई या मेरी बहन के बच्चे ये सब जब खाना मांगते थे मैं खिला नहीं पाता था। तो इसका प्रेशर जो है बहुत बड़ा हो गया। और इस प्रेशर के चलते एक डिप्रेशन खड़ा हुआ। और डिप्रेशन जो है वो इस आत्महत्या के प्रयास का कारण बना। राहुल ने आगे जो है पुलिस को जो कहा है वो ये है कि गैस का सिलेंडर तो है लेकिन उसको रिफिल करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए लकड़ियां जो है चुन के लाते हैं, चूल्हा जलाते हैं और जब खाने के लिए पैसे हो तो उससे सामान लाके खाना बनाते हैं। और लकड़ी लाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरे छोटे भाई की होती है। अब इसको लेकर ये हो गया कि रेशन कार्ड भी नहीं है इसके पास। पुलिस का कहना है कि रेशन कार्ड नहीं है इसके पास। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है सूरत के, उन्होंने डिस्चार्ज करते वक्त जब ये सोचा कि इनको छुट्टी तो दे दें, डिस्चार्ज तो कर देंगे, लेकिन ये घर जाके फिर अगर भूखा रहेगा तो फिर इसको फिर से आत्महत्या की कोशिश करेगा। तो इसीलिए सब लोगों ने मिलकर उनको जो है ग्रोसरीज वगैरह अनाज वगैरह की व्यवस्था कर दी। अब इसके पास क्योंकि राशन कार्ड नहीं है तो वो जो 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन पा रहे हैं उनमें से उस योजना का लाभ जो है ये राहुल राठौर साहब ले नहीं पा रहे हैं। तो अब इसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है। और क्योंकि रोजगारी तो उसकी खेत मजदूरी है, तो खेत मजदूरी जब तक मिलती रहेगी तब तक ठीक है। पर ये ग्रोसरी अनाज धान ये सब तो है, कुछ 1 महीना चलेगा 2 महीना चलेगा, उससे ज्यादा तो क्या चलेगा। तो अब ये भी सोचा जा रहा है कि इनको कैसे भी करके शहर में नौकरी की व्यवस्था करवाई जाए।
ये एक हालात है, ये हालात सिर्फ राहुल राठौड़ के नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि नीति आयोग ने ये कहा है, नीति आयोग ने ये बिल्कुल कहा है कि गुजरात की, अगर सिर्फ गुजरात की बात की जाए, गुजरात में 1 करोड़ से 1 करोड़ 12 लाख के आसपास लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं MIP, तो उसमें राष्ट्रीय बहुपरिमाणीय गरीबी सूचकांक जो उसने जारी किया हुआ है, उसमें उसके मुताबिक गुजरात में कुल पॉपुलेशन के 18.60%, 18.60%, तकरीबन 19% के आसपास लोग जो हैं, मतलब कि 1 करोड़ 12 लाख के आसपास के लोग वो गरीब हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से भी गुजरात में गरीबी का प्रमाण, उसकी मात्रा ज्यादा, ये सूचकांक कह रहा है, सरकार का है ये, वो कह रहा है कि ज्यादा है। और सूचकांक को अगर देखा जाए तो गुजरात 13वें स्थान पे है और राज्य में 14.77%, मतलब कि 89,18,000 परिवार ऐसे हैं जहां गर्भवती महिलाओं ने एक बार भी जो आरोग्य केंद्र होता है सरकारी, वहां जाकर ना कोई उपचार अपना करवाया है, ना कोई वैक्सीन ली है। 2 करोड़ 49 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास पोषण क्षम आहार, खुराक उपलब्ध नहीं है। और पिछले 5 साल में गुजरात की टोटल पॉपुलेशन के 2.21% लोग ऐसे थे जिनकी मौत वो 18 साल पूरे करें उससे पहले हो गई। तो सवाल फिर यही होता है कि क्या ये गुजरात मॉडल है? आप सोचिएगा, आप भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप जो भी हमने आपको जो बताया, रिपोर्ट, जो आंकड़े बताए, जो स्थिति बताई, आपको क्या लगता है कि यही गुजरात मॉडल है? जो भी आपको लगे आप जरूर कमेंट करें। और अगर हमारी बात जो है आपको लगता है कि और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो फिर आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, और सोचे जरूर, ये कहना चाहते हैं। चलिए एक और मुद्दे के साथ फिर मिलते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।